जी बहुत गंभीर मुद्दा है और जो हमें अभी रिलीफ मिला है उसके लिए मैं माननीय उच्चतम न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ भी हो रही है ये सुनकर कि हम जब इंसानों की बात करते हैं तो हम किस तरह की बड़ी बड़ी बातें करने लगे। मानक जी, ये देश संविधान से चलेगा और ये संविधान जो है कल्याणकारी राज्य बताता है हमारे देश को। तो कल्याणकारी राज्य में जो सबसे गरीब है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार ही। और भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा यही बताता है कि वो जिम्मेदारी नहीं ले सकते। वो पिछली सरकारों पर ठीकरा फोड़ने की उनको बीमारी हो गई है। कल्याण सिंह की सरकार आपको याद है द्विवेदी जी, वो भी तो थी उत्तर प्रदेश में जब हम उत्तर प्रदेश का हिस्सा थे, और जब राज्य बना तब भी आप ही की अंतरिम सरकार थी। उसके बाद हमने तो 5 साल सत्ता संभाली, उसके बाद आपकी सरकार थी जिसमें आपने 3 मुख्यमंत्री दे दिए। तो देखिए, अगर आप हम पर दोषारोपण करते रहेंगे तो जिम्मेदारी कब निभाएंगे? अब आते हैं इस जमीन पर, यहाँ पे बहुत ही दावे के साथ द्विवेदी जी जिस कोर्ट के आदेश पर स्टे लगा है, जिसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा गया है माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उस पॉइंट के ऊपर, उसमें कह रहे हैं कि ये हर हालत में बस रेलवे की जमीन है। नहीं मान्यवर, ये रेलवे की जमीन आप कैसे कह रहे हैं? ये प्रूव नहीं हुआ है। और आपको याद है ना कि ये जो संधि हुई थी नेपाली शासकों और ईस्ट इंडिया के बीच में 1816 से इसकी बात शुरू होती है। तो अगर हम पीछे जाना चाहते हैं तो बिल्कुल वहां तक जाए जहां से ये कहानी ओके, मतलब कांग्रेस की प्रवक्ता सुजाता पॉल कह रही है हल्द्वानी की ये विवादास्पद जमीन रेलवे की जमीन नहीं है, आप यही कह रही हैं? बिल्कुल नजूल की जमीन है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा है सुजाता पॉल, अगर ऐसा है तो आप ये कह रही हैं इसीलिए आपकी केंद्र सरकार ने, जब केंद्र में आपकी सरकार थी इतने साल, आपने रेलवे की जमीन से इन लोगों को नहीं हटाया और इनको ये अवैध कब्जे करने दिए क्योंकि आपके हिसाब से वो सही थे? 2016 में मानक जी शपथ पत्र दिया था रेलवे ने, जिसमें कहा था 29 एकड़ जमीन उनकी है। और उसके बाद अब ऐसा क्या हो गया होगा कि उन्होंने कहा कि 78 एकड़ है। और इसके साथ आपको एक दूसरी बात बता दूं कि 2016 में एक आदेश आया था माननीय उच्च न्यायालय का, इसी उच्च न्यायालय का, कि जो अतिक्रमण बस्तियों में हो रहे हैं उनको हटाना है। तब कांग्रेस की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी के साथ सर्वसम्मति से एक विधेयक पारित हुआ जो पहले हम ऑर्डिनेंस के रूप में लाए, और उसमें इन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। वो 2016 में लाया गया, 2017 में हमारी सरकार चली गई। तो क्या ये इनका धर्म नहीं था कि उसको आगे बढ़ाते? क्योंकि आपको बता दूं कि 34,000 घरों के लिए उनका फाउंडेशन स्टोन का जो लेइंग का प्रोसेस था उसको भी शुरुआत कर दी गई थी 2016 के इस। सुजाता एक सेकंड, सुजाता 1 सेकंड, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। जब केंद्र में आपकी सरकार थी यूपीए 1 यूपीए 2, उस दौरान ये मुद्दा उठ गया था, ये तो आप मानती हैं? कोर्ट चला गया था ये मुद्दा? बिल्कुल बिल्कुल। उस समय आपकी सरकार ने, रेलवे ने ये स्टैंड क्यों नहीं लिया कि ये जमीन हमारी नहीं है? देखिए, जिस वक्त ये मैटर कोर्ट में गया, मैं उसी समय की आपको बात बता रही हूँ, क्योंकि इसमें क्लैरिटी तब भी नहीं थी। लेकिन जो मैटर कोर्ट में लंबित था उसकी सुनवाई जरूर हो रही थी। लेकिन मैं आपको ये कह रही हूँ कि तब भी नजूल की जमीन इसको मानी जा रही थी, और कोर्ट में भी ये कहीं स्पष्ट उस वक्त नहीं हो रहा था कि ये वाली जमीन। और आज भी हाईकोर्ट का आदेश आप देख लीजिए, कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कौन से एरिया में अतिक्रमण है। वो तो ये कहा जा रहा है कि ये वाले 2.5 किलोमीटर में है। तो अतिक्रमण कैसे हो गया? अतिक्रमण में आपको एक और बता रही हूँ, वक्फ बोर्ड की जो बात है, हर्षवर्धन त्रिपाठी, 1 सेकंड सुजाता, 1 सेकंड सुजाता, 1 सेकंड, सरकार के हर्षवर्धन